उस माँ को सलाम, उस बच्ची को सलाम। बेकसूर औरत को जेल में रखा गया जिसकी एक 9 माह की बच्ची है और उस बच्ची को दूध के लिए तरसाया गया। ऐ गुलाम, अपने मुल्क के हालात तो देख, जो कह गया है न्याजी वो अल्फाज तो देख, तुझे खरीदा गया है कोड़ियों के इव्ज, तू खरीदेगा खान को, बेटा पहले अपनी औकात तो देख। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं लाहौर हॉकी ग्राउंड में मौजूद हूँ। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं जो डॉक्टर शहबाज गिल के ड्राइवर की वाइफ को पकड़ा गया, उसकी बच्ची को जो हवालात में रखा गया, उसके बारे में क्या कहते हैं और यहाँ क्यों आए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साथ ही आपके बच्चे हैं? जी जी, ये बच्चे बहुत पुरजोश है अपने फ्यूचर लीडर को, जिन्होंने उनका जो है फ्यूचर बनाना है, उनकी खातिर आए हैं ये बच्चे ऑल द वे फ्रॉम देयर होम। तो ये पहले तो ये कुछ इमरान खान के लिए नारे लगाना चाहेंगे। जी जी, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मुझे ये बताएं, जो कल एक बच्ची को हवालात में रखा गया, उसकी वाइफ को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर शहबाज गिल के ड्राइवर की वाइफ, उस वाइफ का क्या कसूर था? वो छोटी मासूम सी एक कली का क्या कसूर था जो उन्हें हवालात में रखा गया? क्या कहेंगी? आप भी एक माँ हैं, आप अपनी बेटी का दर्द समझ सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, पहले तो मुझे इन लोगों को अपने आप को इस्लामी मुल्क का जो है मुहाफिज कहते हुए शर्म आती है। एक शेर का शिकार करने सब गीदड़ मिलकर निकले हैं, तो ये जितना भी बिलो द बेल्ट जा सकते हैं और ये जा रहे हैं। और ये जो एक्ट है ये तो मतलब किसी भी ह्यूमन का, इंसान का दिल दहला दे। और इन्होंने एक इस लेवल पे आके एक बच्ची को जो है अपनी माँ से दूर रखा है, तो इस पे तो बीइंग अ मदर I have no words. I'm speechless. I will literally start crying if I will talk about this. तो लेकिन ये है कि देखिए क्या कसूर था, क्या उन्हें नहीं पता था? जो पुलिस ने गिरफ्तार किया, बच्चे को लेके गए, बच्चे को माँ से अलहदा रखा गया, जब बच्ची सीसे के रो रही थी, जब बच्ची दूध के लिए रो रही थी, क्या उन्हें ज़रा आइडिया नहीं था? क्या कहेंगे, इतना क्यों ये गिर चुके हैं? जी देखिए, गीदड़, मैंने आपको कहा एक शेर का शिकार करने गीदड़ निकले हैं, और ये जितना गिर सकते हैं ये गिर जाएं। ये चीज़ें इनसे ना अल्लाह ताला शायद करवा रहे हैं, इनकी जो है असलियत दिखा रहे हैं, ताकि जो हमारी आवाम है और ज़्यादा जोश और वलवले में, और बीइंग लाइक सिटीज़न ऑफ डेमोक्रेटिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हम सिटीज़न होते हुए हमें दुख होता है, हमें इनसिक्योरिटी फ़ील होती है, और जो है ना हम कैसे इस फिज़ा में सांस ले सकते हैं। तो हमारे जो ओनली होप है वो इमरान खान है, और उस माँ को सलाम, उस बच्ची को सलाम। बहरहाल वो जो टाइम उस बच्ची पे गुजरा है उसको तो नहीं पता, लेकिन ये है कि डेफिनेटली ये इस एक्ट पे बहुत ज़्यादा जो है हम उनके साथ खड़े हैं, सब उस बच्ची और उस माँ के साथ खड़े हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ जलसागाह में मौजूद हैं, क्या जोशो रोश है, क्यों आई हैं और क्या समझती हैं? 75वां यौम आज़ादी है, हकीकी आज़ादी की भी बात हो रही है, क्या कहेंगे? अच्छा जी, हमारे लिए तो ये जो है एक दफ़ा और आज़ादी है कि जब से इमरान खान ने टेक ओवर किया है, तो ज़ाहिर है सब लोगों का जोश है, वलवला है अपने लीडर को देखने के लिए। देखिए, इमरान खान से प्यार देखें कि एक दिन पहले ही आके उस जगह को भी देख रहे हैं जहाँ पे उनके लीडर ने आना है। इस जोश, इस मोहब्बत को वो कैसे कम करेंगे? वो जितना भी गिर जाएंगे नहीं कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा ये है कि इमरान खान साहब को जो ये कहते हैं कि ये यहूदी एजेंट है, ये पाकिस्तान में बाहर से आया है, तो मैं इस हवाले से बोलना चाहूँगा कि नवाज़ शरीफ साहिब जो है उनका मैं ख़ुद बयान सुन चुका, मेरे मोबाइल में इस वक्त एक क्लिप मौजूद है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो कादियानी हैं वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई बहन है, कादियानी हज़रात वो भी हमारे साथ हैं। तो ये तो जो ख़त्म नबूवत को नहीं मानता, आप जिस मर्ज़ी मुफ्ती से पूछ लें, वो जिस मर्ज़ी फ़िक़े का मुफ्ती हो उससे आप पूछ लें, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, यानी जो कादियानी है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, उनको मुसलमान कहने वाला क्या मुसलमान रहेगा? ये आप जिस मर्ज़ी मुफ्ती से पूछ लें। मैं ये कहता हूँ कि नवाज़ शरीफ ने उस बयान का अगर तौबा नहीं की, वो आज भी मुसलमान नहीं है। वो अगर आवाम के अंदर आके उसी तरह तौबा करे उस बयानिए के लिए, वो फिर मुसलमान होगा। ये आप जिस मर्ज़ी मुफ्ती से बयान ले लें। बाकी दूसरी बात, आप मुझे खुद बताएं कि हम उसको वोट दें जो कि खुलेआम कहता है कादियानी हमारे भाई हैं, या हम उसको
उसको वोट दें जिसने अमेरिका में जाकर ये कहा था क्या जब भी कोई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई बात करता है या उनकी गुस्ताखी कोई करता है हमारे दिल चीरते हैं। क्या आप लोग नहीं जानते कि दिल का दर्द कितना सख्त तरीन दर्द है? क्या हम उसको वोट ना दें? और दूसरी बात ये कि ये जो हमारी हुकूमत है इस टाइम जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये इतनी बेवकूफ़ तरीन हुकूमत है, इतनी नाअहल हुकूमत है कि जब भी इमरान खान का जलसा होता है तो ये क्या करते हैं, ये इमरान खान का जलसा हिट होना होता है ये ऐसी बेवकूफ़ी कर देते हैं कि इमरान खान का जलसा सुपर हिट हो जाता है। अब जैसे कुछ दिन पहले इन्होंने शहबाज गिल को गिरफ़्तार कर लिया। अब शहबाज गिल साहब के गिरफ़्तार होने से अवाम में इतना जोश व जज्बा आ गया है कि वो अब बढ़ चढ़ के इस जलसे में आएंगे जो कि नहीं भी आना चाहते थे। तो ये अच्छा मुझे बताएं, जो एक बच्ची 9 माह की बच्ची को हवालात में रखा गया, उसकी माँ को गिरफ्तार किया गया, क्या कसूर था उनका, क्यों किया गया ऐसा? ये हुकूमत की सबसे गंदी तरीन हरकत है और नाअहली है। ये जब मरियम नवाज़ को जेल में डाला गया था, उस चोर को जेल में डाला गया था, वो सेटिस्फाइड मुजरिमा थी, मुलजिमा नहीं मुजरिमा थी सेटिस्फाइड। उसको जब जेल में डाला गया था तो उस वक्त बिलावल भुट्टो, जिसको हम मर्द भी नहीं कह सकते, वो क्या कह रहा है कि एक औरत को जेल में रखा गया, एक मुजरिमा को जेल में रखा गया था, औरत को नहीं जेल में रखा गया था। उस वक्त शहबाज उस वक्त जो है ये बिलावल भुट्टो ये कह रहे थे कि एक औरत को जेल में रखा गया, ये हुकूमत की नाअहली, ये वो। अब जब एक बेकसूर औरत को जेल में रखा गया जिसकी एक 9 माह की बच्ची है और उस बच्ची को दूध के लिए तरसाया गया। मैं जानता हूँ, मैंने अगरचे मेरी शादी नहीं हुई, मेरे जो है मेरे बांजे हैं, मेरी बांजियाँ हैं, मेरे भतीजे हैं, भतीजियाँ हैं, मैंने देखा हुआ है उनको दूध के लिए रोते हुए। जब उनकी माँ पास ना हो तो जब उनको भूख लगती है तो बच्चे जिस तरह बिलबिलाते हुए रोते हैं उनको देख के हमारे दिल रोना शुरू हो जाते हैं। तो आप खुद सोचें कि उस बच्ची का क्या आलम होगा जिसको माँ से दूर रखा गया। उस माँ पे क्या गुजरी होगी, उस माँ पे क्या गुजरी होगी जिसको उसकी बेटी 9 माह की बेटी से दूर रखा गया। ये इतनी नाअहल हुकूमत है, ये इतनी बेवकूफ़ तरीन हुकूमत है, इनसे हुकूमत तो चल नहीं रही। ये तो एक अलग बात है हुकूमत चल नहीं रही, ये तो सियासत भी नहीं कर सकते। सियासत के हवाले से खान साहब को कहते थे कि खान को सियासत नहीं आती, तो भाई मेरी आपसे गुजारिश है आप लोगों से चुप करके घर बैठ जाएं। आप लोगों के वस का रोग नहीं है सियासत करना, क्योंकि आप लोग कम अज़ कम सियासत के लिए ये हरकत ना करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। एक मैं शेर खान साहब के लिए मैंने खुद बनाया, वो मैं पढ़ना चाहूँगा। बाकी ये जिसको बात लगेगी ना वो खुद ही समझ जाएगा कि ये बात किसको लग रही है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। ऐ गुलाम अपने मुल्क के हालात तो देख, जो कह गया है न्याजी वो अल्फाज तो देख, तुझे ख़रीदा गया है कोड़ियों के इव्ज़, तू खरीदेगा खान को, बेटा पहले अपनी औकात तो देख। खान साहब हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, आप चलें हमारे साथ, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। आप अपना रास्ता ना बदलें। एक और शेर है, कश्ती भी नहीं बदली दरिया भी नहीं बदला और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, है शौक़ सफ़र एक अरसा से यारो, मंजिल भी नहीं पाई रास्ता भी नहीं बदला। खान साहब आपका रास्ता नहीं बदला और ना ही आप बदले, क्योंकि अवाम आपके साथ है, अवाम अक्सरियत और हमने अपना यार भी नहीं बदला।